बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईको 404 का इंतहाई मुख्तसर और शार्ट जो है ना वो क्वेश्चंस है और उसके मुख्तसर आंसर आपने देना है। उन्होंने आपको एक केस दिया है कि इसका जो बुनियादी मकसद ये है कि आप टाइम सीरीज़ के जो कंपोनेंट्स है उसको समझ सकें, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। आपको केस दिया है कि सर्विस ये एक लीडिंग ब्रांड है कंफर्टेबल शूज़ के हवाले से, और हाल ही में उसने एक नए डिज़ाइन को प्रोजेक्ट किया है ताकि वो अपने जो सेल के टारगेटेड लेवल है उसको अचीव करे। इस मकसद के लिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अपने 12 साल जो सेल है, पिछले 12 साल का जो सेल, उसका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के साथ क्या एसोसिएशन है, यानी जितना हमने इश्तिहारात पर एडवर्टाइजमेंट पर ख़र्च किया है क्या उसी की वजह से हमारे सेल में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस एसोसिएशन को मालूम करने के लिए उन्होंने एक रिसर्चर को हायर किया कि वो मज़ीद सर्विस प्रोडक्ट के लिए उसकी सेल के लिए फोरकास्टिंग करे, पेशन गोई करे। तो प्रीवियस ईयर्स के रिकॉर्ड्स और सेल पैटर्न को देखते हुए रिसर्चर ने हाईलाइट किया इन द सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इन सेल ऑफ सर्विस प्रोडक्ट्स। उन्होंने देखा, रिसर्चर ने हाईलाइट किया कि जो सर्विस प्रोडक्ट है उसकी सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है 12 साल जो डेटा है उसको देखकर। और उसके उन्होंने दो वजूहात बयान की। एक ये है कि यंग एज कंज्यूमर जो है उस इसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि जो यंग एज आई थिंक 15 से लेकर 25-30 साल तक की उम्र के जो लोग हैं, 25 साल की उम्र तक या 26 साल, तो वो ज़्यादा सर्विस शूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, एंड स्प्रेड ऑफ कोविड-19, और कोविड-19 की वजह से ये दो अहम फैक्टर्स है जिसकी वजह से सर्विस के सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज़ डेटा हाईलाइटेड इन द रिसर्चर स्टेटमेंट, कि रिसर्चर्स के जो स्टेटमेंट है उसमें कौन से कंपोनेंट्स है टाइम सीरीज़ के, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको डिस्कस करें। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कंपोनेंट्स है। एक सेकुलर ट्रेंड है, जैसा कि यहाँ पे आप देख लें कि 12 ईयर्स सेल के जो डेटा है उसको आपने उसमें वेरिएशन को आपने ऑब्ज़र्व करना है, जैसा कि उन्होंने कहा कि उसमें इजाफा हुआ है। और दूसरा, रैंडम जो वेरिएशन है, क्योंकि कोविड-19 ये एक वबा है और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो टाइम सीरीज़ है उसके 2 कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए। तो आप आंसर में ये लिख लें। अच्छा, तो एक इसमें है सेकुलर ट्रेंड, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि हम पिछले 12 साल के जो सेल एसोसिएशन है एडवर्टाइजमेंट के साथ उसको एनालाइज करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस मकसद के लिए एक रिसर्चर को हायर किया। तो रिसर्चर ने हाईलाइट किया कि जो सेल है प्रोडक्ट के, तो ये इंक्रीज़ हुआ है पिछले सालों में ड्यू टू इंक्रीज़ इन यंग एज कंज्यूमर। तो चूँकि सेकुलर ट्रेंड जो है ना, इसकी डिफिनीशन ये है कि इट रेफर्स टू ए लॉन्ग रन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द डेटा सीरीज़। तो ये डेटा सीरीज़ में जो चेंजेस आए हो लॉन्ग रन में, काफ़ी ज़्यादा वक्त के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 12 साल के लिए, तो उसको ज़ाहिर करता है। यही वजह है कि ये स्टेटमेंट सेकुलर ट्रेंड को हाईलाइट्स करता है। दूसरा जो हम देखते हैं उसकी स्टेटमेंट में, वो इर्रेगुलर या रैंडम वेरिएशन है। ये वो वेरिएशन होते हैं डेटा सीरीज़ में जो किसी यूनिक इवेंट की वजह से वजूद में आ जाते हैं, जैसा कि जंग है या कोई आफत आ जाए, डिज़ास्टर, सैलाब, तूफ़ान वगैरह, या कोई वबा फैल जाए, तो उसी वजह से, या स्ट्राइक की वजह से। तो ये जो डेटा में वेरिएशन आती है इसको हम इर्रेगुलर या रैंडम वेरिएशन उसको कहते हैं। तो अगर हम रिसर्चर के स्टेटमेंट को देख लें तो इसमें इर्रेगुलर या रैंडम वेरिएशन भी है, क्योंकि रिसर्चर्स कहता है कि जो सेल में इंक्रीज़ हुआ है ना, ये कोविड-19 की वजह से हुआ है। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये जो कंपोनेंट है
रैंडम वेरिएशन या इरेगुलर, ये अनप्रेडिक्टेबल है। इसी वजह से ये टाइम सीरीज़ को रैंडम वेरिएबल कहा बना देता है, क्योंकि ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं या जो यूनिक इवेंट्स होते हैं, जंग होती है, ये तो हर वक्त नहीं होती या वबा फैल जाती है। तो इसी वजह से जो डेटा में जो चेंजेस आती है, इसको हम रैंडम वेरिएशन या इरेगुलर वेरिएशन कह सकते हैं। तो आई थिंक इंतही आसान है, अपने अल्फाज में लिख लें। और फिर आप, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।